देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट, सुनो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को बताने के लिए, जैसे इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो 28 स्टेट में हर एक स्टेट के सभी मेंबर कंटेन हैं इंडिया में, ठीक है। कहने का 28 स्टेट हैं, तो सभी स्टेट, मान लो एमपी, तो एमपी के सभी लोग बिलोंग करते हैं इंडिया में कि नहीं, यूपी के सभी लोग बिलोंग करते हैं इंडिया में। इसका मतलब हर एक स्टेट सबसेट है किसका, इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, इंडिया क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके सभी विचाराधीन सेट जो होते हैं वे सबसेट होते हैं उस सेट की, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसे लिखा है यूनिवर्सल सेट को, मान लो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट होते हैं टोटल। अब हम कोई सेट लें जिसमें इन डिजिट में से कुछ लिखें, 1 डिजिट का नंबर लिखें, है ना। जैसे मान लो ए ले लीजिए, तो क्या लिख लिए 1 2 3, बी ले लिए तो उसमें लिख लिए 2 4 6 ऐसे, ठीक है। सी ले लिए तो उसमें लिख लिए 1 3 5 ऐसे, ठीक है। डी ले लिए तो उसके लिख लिए एलिमेंट 8 9 0 ऐसे, ठीक है। ई लिख लिए तो इसके एलिमेंट ले लिया क्या 6 7 8, ठीक है। तो इसके भी पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके भी पूरे एलिमेंट कंटेन है, तो इसका मतलब ए भी सबसेट है यू का। इसके पूरे एलिमेंट यू में कंटेन है तो बी भी सबसेट है यू का, ठीक है। इसके भी पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो सी भी सबसेट है यू का। डी के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो क्या है, डी भी सबसेट है यू का। और ई के भी पूरे एलिमेंट कंटेन है यू में तो ई भी सबसेट है क्या, यू का, ठीक है। तो जितने विचाराधीन सेट आपके पास थे, ठीक है, उन सब का सुपर सेट को, जो सेट है उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको हम तो सबसेट बोलते हैं, पर इसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट। क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ये सबसेट तो ये सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सेट जिसके सभी विचाराधीन सेट जो होते हैं, कंसीडर्ड, क्या बोलेंगे विचाराधीन को, कंसीडर्ड सेट क्या हो, सबसेट हों जिस सेट के, तो वे जो सेट होगा वो सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एलिमेंट तो ये गए। अब आपको ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है। तो मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, पूरे इंडिया में से मध्य प्रदेश को हटा दो तो जो बचेगा वे कहलाएगा मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कोई आपसे ये कहे कि ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, इंडिया का काम कर रहा है यहाँ यू, कौन कर रहा है, यू। एमपी का काम कर रहा है मान लो ए, तो हम क्या करें, यू में से ए को निकाल दें, इंडिया में से मध्य प्रदेश को हटा दें, तो जो बचेगा वे कहलाएगा मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो हटाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यू के एलिमेंट लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ना। अब यहाँ पे घटाने का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट क्या है देखो 1 2 3, तो 1 2 3 इसका मतलब u माइनस ए यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ए में नहीं है। u माइनस ए पहले सेट के उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन एलिमेंट नहीं है, यू में ए के कौन कौन, कहने का मतलब कि यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में नहीं है। हाँ, जो ए में नहीं है उनका कलेक्शन क्या हुआ 0 4 5 6 7 8 ये 9, ये कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, या कि यू माइनस ए कहलाएगा। यू माइनस कॉम्प्लीमेंट को डैश से डिनोट कर दें, कॉम्प्लीमेंट को किसे डिनोट करते हैं, डैश से, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहे कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2 4 6 को छोड़कर यू के एलिमेंट बचे हुए शेष एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे u माइनस बी। तो यू के वे एलिमेंट जो बी में ना हो,
तो 2 4 6 को छोड़ दो, तो 0 1 3 5 फिर क्या 7 8 9 ऐसे। ठीक है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे? सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे? u माइनस सी करोगे। तो u के वे एलिमेंट जो सी में ना हो, तो सी में क्या है 1 3 5, तो 1 3 5 को छोड़ तो 0 2 फिर 4 फिर 6, ठीक है, फिर क्या आएगा 7 8 9 ऐसे ना, तो और कुछ छूट गया। ये हुआ सी का कॉम्प्लीमेंट। डी का कॉम्प्लीमेंट समझ गए? u माइनस क्या डी, तो u कि वे एलिमेंट जो डी में ना हो, तो 8 9 और 0 को छोड़ दो तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ना। फिर क्या निकालना है ई का कॉम्प्लीमेंट। तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस ई, u माइनस ई। तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? क्या लिखेंगे इसको? 6 7 8 को छोड़ दो 0 1 2 3 4 5 और फिर क्या 9 ऐसे ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गए। क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से समझे? ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कहता है कि ए और बी 2 सेट दिए गए हैं, तो उसका यूनियन निकालो। तो यूनियन कैसे निकालोगे? ए यूनियन बी, तो पहले सेट ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3। अब सेट बी के वे एलिमेंट लिखना जो ए में लिखे ना हो 4 6, ये यूनियन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो ए और बी दोनों में शामिल हो। तो ए और बी दोनों में कौन एलिमेंट शामिल है? 2, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। इस प्रकार से यूनियन निकालते हैं और इंटरसेक्शन। जब यूनियन निकालते हैं तो एक एलिमेंट पूरे लिख देते हैं, तो बी के भी लिखते हैं, लेकिन जो ए में लिख चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेट के अंदर रिपीट एलिमेंट नहीं होता। ठीक है। तो ए यूनियन बी वह सेट होता है, यदि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हों, तो ए और यूनियन बी वह सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट कंटेन हो, जिसमें ए और बी के पूरे एलिमेंट कंटेन हो। जिस सेट में ए और बी के पूरे एलिमेंट कंटेन हो, वे सेट क्या कहलाएगा? ए और बी का यूनियन। और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? जो वह सेट होगा जिसमें जो ए और बी दोनों में शामिल है वह एलिमेंट हो, जिस सेट में कॉमन एलिमेंट हो ए और बी के, जिस सेट में ए और बी के कॉमन एलिमेंट हो। कॉमन एलिमेंट कौन? जो दोनों में हो, वे जिस सेट में शामिल होता है उसे कहेंगे क्या? ए और बी का इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन समझ गए, यूनियन समझ गए, कॉम्प्लीमेंट समझ गए, यूनिवर्सल सेट समझ गए, डिफरेंस समझ गए। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है ये समझ गए। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू क्या है 2 3 5 2 3 केवल। ठीक है। तो फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी। तो क्या करोगे? ए माइनस बी लिखोगे तो ए माइनस बी जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ए के एलिमेंट पहले लिखो, तो 1 2 3 4 अब बीच में माइनस लगाओ, फिर क्या लिखोगे 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक वे एलिमेंट का कलेक्शन जो बी में ना हो, पहले सेट के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो दूसरे सेट में ना हो। तो दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट नहीं है? ए का। पहले सेट का कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है? 1 और 4। तो 1 4 कहलाएगा ए माइनस बी। 1 4 क्या कहलाएगा? ए माइनस। पहले सेट का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट में नहीं है, वही कहलाएगा ए माइनस बी। क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर ये आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप डिफरेंस समझे, कॉम्प्लीमेंट समझे, यूनियन समझे, इंटरसेक्शन समझे, यूनिवर्सल सेट समझे। आप इनको व्यवस्थित लिख पाएंगे कल। जाओ कल आना कितने बजे? 8 से 9:30।